नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमने डॉक्टर वसुंधरा शर्मा जी को लेके आए थे हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में। उन्होंने एक्यूप्रेशर के बारे में आपको जानकारी दी थी। ठीक उसी प्रकार आज हमारे इस शो पर हमारे साथ है इंदौर के जाने माने और इवन कहूँगा कि एमपी के और पूरे भारत के जाने माने मैजिशियन अनिल काले जी हमारे साथ उपस्थित है, जिन्होंने काफ़ी शो किए हैं। और आइए हम उनसे जानते हैं कि मैजिक क्या होता है और मैजिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज हम उनसे पूछेंगे। और आपकी जो भी क्वेरीज है आप अपने कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में हम इनको वापस से इनवाइट करें। तो आइए हम इस फर्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस उनसे करते हैं और उनकी लाइफ की जर्नी को समझते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर आपका हमारे शो पे आने के लिए। और सबसे पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे हमारे ऑडियंस को, इसके बाद में हम हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज को शुरू करेंगे। सो बेसिकली मेरा नाम मैजिशियन अनिल है। मैं प्रोफेशनल मैजिशियन हूँ और मैंने अलग अलग शोज़ किए हैं, अलग अलग जगह शोज़ किए हैं, अलग अलग पार्टीज़ में शो किए हैं, चाहे प्राइवेट पार्टीज़ हो या कॉर्पोरेट इवेंट हो। और जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश है हमारे, लगभग सभी प्रदेशों में मैंने शो किए हैं। फिर अगर संस्थाओं की बात करें तो अलग अलग बैंक्स में, स्कूलों में, बच्चों के लिए और यंगस्टर के लिए भी शोज़ किए हैं। ओके। ये जो शोज़ है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ द मैजिक शो, सेकंड इज़ द क्लोजअप शो जिसको टेबल हॉपिंग बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं पार्टीज़ वगैरह में या आपका कॉर्पोरेट जो आपका मेनली कॉर्पोरेट इवेंट चलता है वहाँ पर पर्सन टू पर्सन जाके दिखाते हैं मैजिक शो। तो इसे हम बोलते हैं टेबल हॉपिंग या क्लोजअप शोज़। वेरी गुड। और इसके बाद में एक नया मैजिक का जॉनरा है जिसको हम बोलते हैं मेंटलिज्म, वेरी गुड, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसमें सामने वाले का माइंड रीड करते हैं। तो वो भी मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। सो अभी तक आपने कितने शो कर चुके हैं? और जैसे शो में हम जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं? जैसे मैंने बहुत सारे म्यूजिशियंस को देखते हैं तो डिफरेंट काइंड के कपड़े पहन के जाना, बहुत सारे एसेट्स ले जाने पड़ते हैं। तो आप किस प्रकार की प्रिपरेशन करते हैं इसमें? ठीक है, जैसे शोज़ डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स में, उसी तरह से उसकी प्रिपरेशन भी डिवाइड है। जैसे एक माइंड रीडिंग का शो है, उसमें हमको ज़्यादा कुछ ले जाना नहीं रहता, इन पॉकेट्स में ही हम डायरी और पेन रख लेते हैं, तो इससे काम हो जाता है। क्योंकि इसमें आपका मेन जो टूल है वो आपका माइंड है। ओके, है ना। लेकिन फिर अगर हम किसी रंगीन शो को करने जा रहे हैं तो उस पर ड्रेसअप पे ध्यान देना पड़ता है और डिफरेंट प्रॉप्स, उसमें अपेयरिंग वैनिशिंग इफेक्ट होता है। अपेयरिंग वैनिशिंग मतलब किसी चीज़ को अपेयर करना, वैनिश करना, कलर चेंजिंग इफेक्ट, उस तरह के और भी मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। इसके बाद में इसमें जो मस्ती भरा जॉनरा होता है वो होता है कॉमेडी मैजिक, जो किड्स के लिए रहता है स्पेशली ना? ये कॉमेडी मैजिक सभी के लिए। अच्छा अच्छा। जैसे किड्स के लिए क्या है कि किड्स को बुला के शामिल कर लिया वो। हाँ। लेकिन अगर आपके फैमिली ऑडियंस है, मियाँ बीवी बच्चे तीनों हैं, तब उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? जब आप सभी को बुलाना पड़ता है तो वहाँ थोड़ा सा कॉमेडी टच, थोड़ा सा मैजिकल टच, और इस तरह से एक बहुत बढ़िया शो उभर के आता है सामने। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपने कितने शो कर चुके हैं? मैंने अराउंड कितने सालों से कर रहे हैं और कितना अनुभव है आपको इस फील्ड में? ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि 2008 से मैंने स्टार्ट किया है, तो लगभग 16 साल हो गए हैं एज अ हॉबिस्ट मैजिशियन। वेरी गुड। लेकिन उसी को मैं प्रोफेशनल ले गया 10 साल पहले, अराउंड 2015 के आसपास, और तब से मैंने अराउंड 5000 शोज़ किए हैं। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। 5000 से ज़्यादा शो कर चुके हैं अभी तक, बहुत शानदार। तो बेसिकली आप जो मैजिक शो कर रहे हैं उसमें आपको मतलब एक्चुअली आप हॉबी के तौर पे तो काफ़ी टाइम से कर ही रहते हैं, लेकिन अभी 10 साल से ही आपने उसको प्रोफेशनली अपनाया है। तो अभी आप जो शो करते हैं उसको बेसिकली सभी चार्जेस आप जो रहता है वो चार्जेस आप लोगों से लेते हैं, और बेसिकली से कॉर्पोरेट में आप इवेंट करने के लिए जा रहे हैं तो उसके, और मान लो किसी की बर्थडे पार्टी में आप इवेंट करने के लिए जा रहे हैं या मैजिक शो करने के लिए जा रहे हैं, तो उन सभी के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस रहते हैं या एक ही चार्जेस पे या एक ही अमाउंट पे आप काम करते हैं? देखिए, अलग अलग जोनरा है, डिफरेंट मैजिक शोज के लिए डिफरेंट चार्जेस है। क्योंकि मैंने आपको 3 वाइड कैटेगरी बताई, लेकिन केवल 3 वाइड कैटेगरी नहीं है, उससे भी और ज्यादा कैटेगरी है। इसके बाद नंबर ऑफ पीपल पे भी, कितने मेंबर्स हमारे यहाँ पर है देख रहे हैं शो, उस पर भी डिपेंड करता है। वेरी गुड। हो सकता है कि 10 लोग को मैजिक शो दिखाना हो सकता है 10,000 लोगों को दिखाना हो। उसमें भी क्या हम ले जा रहे हैं मैजिक दिखाने के लिए, सिर्फ एक सिंपल पेन को वैनिश करके दिखा रहे हैं या बड़े से हाथी को वैनिश करके दिखा रहे हैं, इसमें चार्जेस बदल जाते हैं, इसमें टीम वर्क बदल जाता है, और इस तरह से चार्जेस भी डिफरेंट हो जाते हैं। बहुत शानदार।
और बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअल में मैजिक होता क्या है, तो आप 2 लाइन में उसका आंसर कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था कि यार देखो एक रुमाल लिया, रुमाल में से कबूतर निकाल दिया, मतलब हाउ डू यू डू, आप कैसे कर लेते हैं मैजिक, क्या कारण है? एक तो ये आंसर, और दूसरा आप ये बताएंगे कि मैजिक एक्चुअली होता क्या है। बढ़िया, आपका क्वेश्चन बहुत शानदार है। जब मैंने शुरू किया, हाँ, मैंने बोला कि मैं 16 साल पहले शुरू किया 2007-2008 में। वेरी गुड। और तो हुआ ये कि उस समय मैजिक को कुछ और मानते थे। आपका जियो का फ़ोन 2014 में आया, तब लोग ज़्यादा अवेयर हुए। उसके बाद में 2012 तक तो वो बातें हो रही थी कि दुनिया खत्म होने वाली है, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस समय जादू होता है, टोना होता है, मंत्र होता है, ये सब चीज़ें वहाँ मैजिक के नाम पे चलती थी, जादू के नाम पे चलती थी, और लोग उसी प्रिंसिपल से थ्रू बताते भी थे कि मैंने मंत्र शक्ति से आपका माइंड रीड कर लिया है, और मंत्र शक्ति से इस दिए को जला दिया है, और किसी ने भभूत निकाल दी, और बाबा और तांत्रिकों का काम था। राइट। तब मुझे इस फील्ड में एंटर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि जिसको भी मैं बताता था मैं मैजिक करने वाला हूँ, उसको लगता था कि ये कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें करेंगे और उनको पकड़ में पुलिस वाले जेल में डाल देंगे या लोग पकड़ के मारेंगे। इस तरह की वहाँ पर बातें होती थी। एग्जैक्टली। फिर मैजिक, क्योंकि फॉरेन में ज़्यादा अवेयरनेस है मैजिक के बारे में और इंडिया में कम है। ओके। ठीक है, तो इंडिया में बाद में जब हमारा इंटरनेट का जो इवोल्यूशन हुआ, स्पेशली इंटरनेट इवोल्यूशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में आ गया। इंटरनेट तो बहुत पहले से है। हाँ, इंटरनेट तो बात तो हमने भी बहुत पहले चलाया है। तब जाके अवेयरनेस हुई तो ज़्यादा ये लोकलाइज हो गया। तो पहले मैजिक का मतलब कुछ और था, मतलब जादू का मतलब और था। अभी जादू का मतलब कुछ और है। हाँ। तो अभी जादू का जो मतलब है, जो अलग अलग मैजिशियन जादू का अलग अलग मतलब डिफाइन करते हैं। वेरी गुड। जादू की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी कहीं लिखी होगी, हमें नहीं पता, लेकिन आप अपने शब्दों में अगर बताएंगे कि जादू क्या है तो आप क्या? मैं अपने शब्दों में बताता हूँ। शुरुआत में मेरी जो डेफिनेशन थी मैं वो बताता हूँ। इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखाना मैजिक है। वेरी गुड। ये शुरू में मेरी डेफिनेशन थी। अभी मेरी भी कुछ डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब डेफिनेशन क्या चेंज हो गई है कि ऑडियंस के फेस पर वाव इफेक्ट क्रिएट करना मैजिक है। ऑडियंस को सरप्राइज करना मैजिक है मेरे लिए। वेरी नाइस। एग्जैक्टली दोस्तों, जैसे सर ने बताया कि इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाना ही एक्चुअली मैजिक है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्वीट भी बैठती है कि लोगों के फेस पे वाव दिखाना, जैसे उन्होंने बताया कि सरप्राइज कर देना, यही तो मैजिक होता है। मतलब एकदम से कोई ऐसी चीज़ करके दिखा दी, जैसे रुमाल से कबूतर निकाल दिया, तो ये क्या है? वाव ही तो है। कहीं ना कहीं एक ऐसा पावर है उसके पीछे, एक ऐसी शक्ति है जिससे कि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और लोग एकदम से अचंभित हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। इसी को तो मैजिक कहते हैं। बहुत शानदार आपका आंसर रहा सर। इसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ कि आपका कोई ऐसा जीवन में कोई रोल मॉडल जिसको आपने देखकर ये करियर चूज किया, या ऐसा कोई थॉट जिसने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कि यार मुझे मतलब मैजिशियन बनना है या मैजिक के करियर में अपनी लाइफ को आगे कैरी ऑन करना है, ऐसा कोई रोल मॉडल आपकी लाइफ में है? आपका ये जो सवाल है उसका आंसर थोड़ा सा लंबा है। ओके, शॉर्ट में दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं रोल मॉडल पे पहले बात करता हूँ। ओके। हमारा कोई भी रोल मॉडल हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा आदमी हो सकता है या छोटा आदमी हो सकता है। हाँ। या नॉर्मल आपके पहचान वाले को हो सकता है, उससे आप इम्प्रेस होके चीज में आ सकते हैं। मेरे साथ में ऐसा हुआ कि एक बिंदास टीवी पे 2007-2008 में एक शो आता था, उसका नाम था योगेश सरकार थर्ड डिग्री। उस शो के मेन योगेश सरकार थर्ड डिग्री। तो उनमें जो मैन मैजिशियन थे उनका नाम था योगेश सरकार। उनका मुझे स्टाइल बहुत पसंद आया, है ना। वो क्रिस एंजल करके एक फॉरेन में मैजिशियन थे, उनके जैसा ही उनका स्टाइल था। उनका जो लुकआउट था और उनके थोड़े से लंबे बाल और थोड़े से मॉडर्न टच में थे, थोड़ा सा एनर्जीज वगैरह के थ्रू वो मैजिक को एक्सप्लेन करते थे। तो इस तरह से तो मैं उनको देख के करने लगा क्योंकि मुझे उनका स्टाइल पसंद आया। स्टाइल, उनका करने का तरीका, उनका बताने का तरीका कि ये इस चीज के थ्रू हो रहा है। मतलब हम पहले बोलते थे कि हमने मंत्र शक्ति से ये कर दिया, वो बता रहे हैं कि मैंने अपनी बॉडी की एनर्जी से किया। एग्जैक्टली। तो इस तरह से मुझे उनका तरीका पसंद आया। तो मेरे रोल मॉडल आज भी वही है, योगेश सर का थर्ड डिग्री। उनके जैसा मैं मैजिक पहले दिखाता था, अभी वैसा नहीं दिखाता हूँ। अभी मैंने वेराइटीज ऑफ तरीके से मैजिक दिखाता हूँ, लेकिन रोल मॉडल तो आज भी वही है। हाँ। तो अब दूसरा आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि आप कैसे मतलब
करियर कैसे आपने मतलब सोचा कि कौन सा थॉट्स आपको था कि मैं म्यूजिक में ही अपना करियर आगे बनाऊं ऐसा? देखिए, इस चीज़ का मैं थोड़ा सा सीरियस आंसर देना चाहता हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सीरियस आंसर ये है कि अभी अभी हमारे पास में देखो क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है, पैशन और हॉबी को कैरियर बनाना। क्योंकि जब मैं शुरुआत में ये सब करने लगा तो बहुत सारे रिश्तेदारों से और जहाँ पर भी हम नॉर्मली काम करते हैं, और क्योंकि मैजिक से शुरू में नहीं किया होगा, पहले कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। एग्जैक्टली। वहाँ पर काम करते हैं फ्रेंड्स से, प्रॉब्लम की बात यही आ रही थी कि हॉबी को अगर आप प्रोफेशन बनाओगे तो भूखे मर जाओगे। हाँ, एग्जैक्ट। फिर उसके बाद में कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही पैशन करने लगे, हमारा पैशन ये है, सिंगिंग पैशन है तो सिंगर बन जाना। तो ये सिर्फ एक लक बाय चांस बात है कि आपका कोई हॉबी है, आपका कोई पैशन है और वैसा ही आपका कैरियर मिल जाए आपको, ये लक बाय चांस बात है। जैसे आप बहुत बढ़िया सिंगर हो तो इंडिया में बहुत सारे सिंगर हैं। हाँ, बहुत सारे ढेरों गली गली में सिंगर हैं, लेकिन सभी का कैरियर बन गया क्या? वो नहीं बना। तो इस शहर में अगर मैं मैजिशियन हूँ और ये शहर आगे बढ़ रहा है, इस शहर में पार्टी कल्चर आ गया है, तो मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं मैजिशियन एज अ कैरियर हूँ। मैं मैजिशियन हूँ, मतलब मैं मैजिशियन क्या बोलेंगे, कैरियर, मेरा कैरियर मैजिशियन है। लेकिन अगर पब्लिक डिमांड ही नहीं रहेगी तो कैसे मैजिशियन कैरियर हो जाएगा? एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पर एक बिल्कुल क्लियर बात कहना चाहूँगा, आपकी हॉबी अपने पास रखिए, अपना पैशन अपने पास रखिए, कैरियर से अगर उसको मिक्स करेंगे तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, कैरियर का भी मतलब क्लियर कर लें थोड़ा सा। कैरियर के नाम पे भी कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। और कंफ्यूजन नॉर्मल इंसान को नहीं आता, हमारी एजुकेशन ही ऐसी कि हमारे माइंड में कंफ्यूजन डालती है। अभी मैं सीरियसली बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी सीरियस बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली है ना? तो भले से हम पार्टी में हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जो पर्सनल लाइफ में मैं सीरियस ही हूँ, हर चीज में सीरियस हूँ। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, क्या बात कर रहे थे हम, कि करियर के बारे में। हाँ, करियर, अगर आप करियर को अपनी पहचान से जोड़ते हैं तो ये कंफ्यूजन तक ले जाएगा और आपको कुछ भी नहीं देगा। करियर का सीधा मतलब इतना ही है कि पैसा कमाने का साधन। अगर इसके अलावा करियर को आप किसी भी चीज़ में, किसी भी और तरह से अपने माइंड में करियर के बारे में बात जोड़ लेते हैं कि मेरी पहचान बन जाएगी और इतने लोग फॉलो कर लेंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, ये ऐसा आप सोच लेते हैं, तो ये कंफ्यूजन के अलावा आपको कुछ नहीं देगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो करियर मतलब पैसा मतलब करियर। और पैसा इतना इम्पोर्टेंट है क्या? यस। कैसे इम्पोर्टेंट है मैं वो भी बता दूं। वो आपकी आवश्यकताएं पूरी करता है, उसलिए इम्पोर्टेंट है। तो उसको भी सही जगह प्लेस करना जरूरी है। करियर को अपने माइंड में सही जगह प्लेस करना जरूरी है, पैसे को प्लेस करना जरूरी है। ये दोनों चीजें आपके माइंड में प्रॉपर्ली प्लेस हो जाती है। और रिलेशन को भी आपको प्लेस करने की जरूरत है। रिलेशन मतलब किसी एक से रिलेशन नहीं है, हमारा सबसे रिलेशन है। एग्जैक्टली, सबसे रिलेशन है, प्रोफेशनल भी है, पर्सनल भी है, सोशल रिलेशन भी है। अब इससे अलग करके आप हॉबी को देखेंगे और पैशन को देखेंगे, तब आप सही जगह जा सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और है कि पैशन को प्रोफेशन बनाना, हॉबी को प्रोफेशन बनाना, तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, हमारी हॉबी समय के साथ बदलती रहती है। सही है। हम खुद भी उस चीज से बोर हो जाते हैं। हाँ। तो इस चीज को भी साथ में लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे देख के या किसी को ऐसा लगने लगे कि भैया ये इनका तो चल गया काम, उन्होंने बहुत सारे पैसे छाप लिए, उनको ऐसा लगे, या भुवन बाम ने बहुत सारे पैसे छाप लिए, तो यूट्यूबर ही प्रोफेशन है, तो ये यहाँ पर क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा 5 से 10 साल वेस्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। सर का बहुत अच्छा आंसर रहा, और सर ने जैसा कि अभी बताया कि अब हॉबी एक अलग चीज़ है और करियर, अगर हॉबी को करियर में आप चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, और बेसिकली आती है क्योंकि इंडिया में ऐसे कोई 2, 4, 10, 20 सिंगर नहीं है, लाखों सिंगर है, गली गली में सिंगर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सबकी अपनी हॉबी रही है, लेकिन सब कोई अच्छे सिंगर बन पाए क्या, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो दोस्तों, अपनी हॉबी एक अलग है, और हॉबी को अगर आप प्रोफेशन बनाना चाहें, आप अपनी हॉबी को करियर में चूज करना चाहे या कन्वर्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, राइट सर? इसके बाद ही आप अपने एक चीज और ऐड करते हैं, या आपकी हॉबी है, उसकी सोसाइटी को अगर जरूरत है तो सोसाइटी पैसे देगी, तब वो कैरियर हो जाएगा। अगर आपकी कोई हॉबी है और सोसाइटी को उसकी जरूरत नहीं है
मान लो आप एक गांव में हैं और गांव में सिंगर की जरूरत ही नहीं है और आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो आपका करियर नहीं बन पाएगा वो। एग्जैक्टली। क्योंकि आपको वो जगह चाहिए, जो वो लोग चाहिए, वो सोसाइटी चाहिए जो सिंगर को इनवाइट करती है और पैसा देती है। हाँ, दैट मीन्स कि आपकी वहां पर जरूरत होनी चाहिए। जब आपकी जरूरत होगी तभी आप उस हॉबी को करियर में चूज कर सकते हैं। और सर ने एक आंसर बहुत अच्छा बताया था, एक बात बताई थी कि करियर मतलब पैसा कमाने का एक साधन, एक जरिया, एक सोर्स। डेफिनेटली करियर एक सोर्स होता है जहां से आप अपने ब्रेड एंड बटर या मतलब रोजी रोटी आप अपनी चला सकते हैं, वो एक जरिया है। साथ में ही आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का एक जरिया वो है आपका करियर। तो आप अपनी हॉबी को करियर बना सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आज सर से हमने मैजिक के बारे में और मैजिशियन की लाइफ कैसे होती है वो भी हमने जानी है। और अगर आखिरी में यही क्वेश्चन करूँगा कि सर मैजिशियन की कैसी लाइफ होती है, आप कैसे उसको देखते हैं? बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीज़ें बोलते हैं कि जादू टोना जानते हैं, वो मंत्र जानते हैं, कुछ ये जानते हैं, वो जानते हैं। बहुत सारे लोग डरते भी हैं यार जादू ना करते हमारे ऊपर। तो इस तरह के मिथ्स से बाहर आने के लिए या इस तरह के मिथ्स लोगों के क्लियर करने के लिए आप क्या आंसर करेंगे? देखिए आज शॉर्ट में थोड़ा सा आप इसको बता पाए तो शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। आज की तारीख में मुझको नहीं लगता कि जो व्यूवर देख भी रहे हैं वो जादू टोने के बारे में सोच रहे हैं। मैजिक को एज अ ट्रिक ही देख रहे हैं वो, और एज अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट ही देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जादू टोना ही है ये। अब हमारा ऑडियंस भी नहीं सोचती ऐसा। तो उसको और जो सोचते भी हैं, अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो बाकी लोग उनको सुधार देते हैं, है ना? नहीं, लेकिन गाँव में तो आज भी लोग बोलते हैं कि यार वो जादू जानता है, टोना टोटका जानता है। मतलब क्या है एक्चुअली? उसके बेस में ये है कि हमारी कुछ ज़रूरतें हैं। जैसे हमारा को कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करना है तो उसके लिए टीचर की जरूरत है या किसी गुरु की जरूरत है। हमारी कोई फिजिकल चीजें हैं उसके लिए डॉक्टर की जरूरत है। Exactly. डॉक्टर नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है, तो फिर टोने टोटके करने वाले की जरूरत है। तो यहाँ वो जादू टोना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी जरूरत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल नीड, मेंटल नीड, वो जरूरत इम्पोर्टेंट है। उसके थ्रू कोई वहां जाता है तो उनको टारगेट करने से अच्छा है कि हम हमारी जरूरत को, सोसाइटी में जो हमारी जरूरत है उसको क्लियर करें, तो वो अपने आप ही चीजें हट जाएंगी। वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग। सर अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप जैसे बहुत सारे लोग और इवन हमारी ऑडियंस सबसे ज़्यादा तो युवा हैं, यूथ हैं, तो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और हालांकि जितने भी गेस्ट आते हैं हमारे इस एपिसोड में, उन सभी से मैं ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में ज़रूर पूछता हूँ कि आप हमारे युवाओं को या इंडिया के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शॉर्ट आंसर, सिंपल सा मैसेज, कोशिश करने से सब कुछ होता है। वेरी गुड। लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल आंसर है। हाँ, कोशिश करने से, क्योंकि मैंने करके देखा है, मैंने जितनी कोशिश करी उतना हुआ है। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। एक ताली आपकी, आप कोशिश कर रहे हैं, और वैसी अपॉर्चुनिटी या वैसा माहौल या वैसा पूरा सिस्टम बना हुआ होना चाहिए, तो वहाँ आप जाके फिट हो जाते हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, जो मेरे गुरुओं से बार बार एक ही बात सुनने को मिलती है जब मैं उनके पास कुछ भी क्वेश्चन पहुंचाता हूँ, वो एक ही बात बोलते हैं, पहले समझो फिर करो। फिर वापस क्वेश्चन लेके पहुंचता हूँ तो फिर बोलते हैं बात, पहले समझो फिर कुछ करो। फिर कुछ पूछता हूँ उनसे तो वो बोलते हैं पहले समझो फिर करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आपके आंसर था। ओके, सो ये आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।